अच्छा, स्पिरिचुअलिटी और एस्ट्रोलॉजी कहीं कहीं मेल खाते हैं या अलग अलग हैं? मेल खाते हैं। मेल खाते हैं। और शास्त्र और एस्ट्रोलॉजी, कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हो गया, ऑन गोइंग स्कूल बॉय हो गया, उसको अगर एस्ट्रोलॉजी का ए समझना हो तो आप अपने हिसाब से कैसे बता सकते हो? सबसे पहले तो मैं यही बोलूंगी कि पार्टनर कंपैटिबिलिटी, जिसे हम हाँ, लव को भी बहुत ज्यादा love, घसीटते हैं हाँ, एस्ट्रोलॉजी हाँ, में, हाँ। क्या ये सच है? किसी भी आप पंडित से कुंडली मैच करा लोगे, उसने बोला नहीं आपके तो इतने गुण मिल गए, 32 गुण मिल गए हैं, ठीक है मिल गए। अब जिनके ऊपर भी राहु का ये दशा चल रही है, उनके लिए थोड़ा रेमेडी अगर सजेस्ट कर दो तो आप। मैं राहु में एक सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेमेडी होती है शनि। लोग बोलते हैं बहुत क्रूर ग्रह है, पर मैं अपने हिसाब से बोलती हूँ कि सबसे अच्छा ग्रह अगर कोई है तो वो शनि है। स्वागत है आपका हमारे दी ऑकल्ट शो में। यहाँ पर आप मिलेंगे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ अकल्ट साइंस के एक्सपर्ट से, जो हमारे स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं और टीचर्स भी, और आपको एस्ट्रोलॉजी के बारे में थोड़ा डीप डाइव और नॉलेज मिलेगी। तो ये बेसिकली हमारा पहला पॉडकास्ट है और ये पहला एपिसोड हम शुरू कर रहे हैं दी अकल्ट शो के नाम से। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर प्राची तिवारी, जो कि हमारे इंस्टीट्यूट की स्टूडेंट भी हैं, साथ ही साथ वो एस्ट्रोलॉजी में काफ़ी साल से अनुभव ले रही हैं। तो थोड़ा बताइए अपने बारे में डॉक्टर प्राची। माई सेल्फ डॉक्टर प्राची तिवारी। मैं बाय प्रोफेशन एक डेंटिस्ट हूँ और मैं बेसिकली इंदौर से हूँ। मुझे मेरे हस्बैंड ने मोटिवेट किया है कि आप एस्ट्रोलॉजी भी कर सकते हो, और वो दिन भर बताते थे मुझे कि ये प्लैनेट हो रहा है, तुम्हारे ये चल रहा है, या अंतरदशा, हाँ दशा चल रही है, वो सब कुछ मुझे एक्सप्लेन करते रहते थे। फिर मैंने बोला ठीक है मैं करती हूँ। फिर उन्होंने ही इंस्टीट्यूट का सर्च किया और उन्होंने ही मुझे बोला कि अब आप आगे बात करो। आप जनरल अपनी लाइफ, डेली लाइफ बेसिस में कितनी एस्ट्रोलॉजी फॉलो करते हो या ऐसा क्या है? बहुत टाइम कर पाती हूँ, बहुत टाइम नहीं कर पाती हूँ। अच्छा, स्पिरिचुअलिटी और एस्ट्रोलॉजी कहीं कहीं मेल खाते हैं या अलग अलग हैं? मैं मेल खाते हैं। मेल खाते मेल हैं। खाते और हैं। शास्त्र और एस्ट्रोलॉजी? वो भी मेल खाते हैं, क्योंकि शास्त्रों ने ही तो एस्ट्रोलॉजी दी है ना, हमारे शास्त्र में ही लिखा हुआ है, वही एस्ट्रोलॉजी है। बेसिक से शुरू करते हैं। अगर हमें किसी कॉर्पोरेट को, या कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हो गया, ऑन गोइंग स्कूल बॉय हो गया, या हम लोग जैसे जनरल एम्प्लॉयज हैं, या किसी भी कहीं पे कोई वर्क कर रहा है, उसको अगर एस्ट्रोलॉजी का ए समझना हो तो आप अपने हिसाब से कैसे बता सकते हो कि कैसे वो पिक करे और क्या क्या वो समझ सकता है? सबसे पहले तो मैं यही बोलूंगी कि एस्ट्रोलॉजी डराने वाली कोई चीज नहीं हाँ, है। ये बहुत बोला गया है बहुत सारे कि लोग हाँ, डर जाते हैं कि हमें एस्ट्रोलॉजर ने बोला है तुम ऐसा मत करना, ऐसा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले तो अपने मन में से डर हटाओ कि एस्ट्रोलॉजी, और ना ही एस्ट्रोलॉजी कोई फ्यूचर लिखने वाली मशीन है कि नहीं एस्ट्रोलॉजर ने आप बोल दिया है कि आप तो इस टाइम पे ये कर सकते हो, आप बिना मेहनत करे तो कुछ भी नहीं पाओगे। आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तो आप वो अपना करियर अचीव कर पाओगे। अच्छा, मैंने ये देखा है कि एस्ट्रोलॉजी के वर्ल्ड में यूट्यूब पे सबसे ज्यादा हाइप बनी हुई है इस या समय। मतलब आप हर थर्ड पर्सन को एज एन एस्ट्रोलॉजर कंसिडर कर रहे हो यूट्यूब पे, और ऐसे कंटेंट्स काफी सारे रिवॉल्व हो रहे हैं। तो सोशल मीडिया पे डराने वाले कंटेंट ज्यादा होते हाँ, हैं। माइट इस दिन ये बहुत मत है, पहनो, ये उस दिन मत वो मत पहनो, पहनो, हाँ। आज घर से निकल रहे हो तो ये पैर आगे करो, हाँ। कल घर से निकल रहे हो तो वो पैर आगे करके निकलो। ये इसमें सब एक कितना माइट ये है। कॉन्फ्लिक्ट है कि मत से? ये माइंड है एक्चुअली, क्योंकि हर इंसान के लिए वो चीज़ सही नहीं होती ना। जैसे यूट्यूब पे किसी ने बता दिया आज आप ये कलर का ड्रेस मत पहनो, तो वो किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए, क्योंकि हर किसी के चार्ट्स अलग होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो आपको भी मतलब हो, आपके लिए भी सही हो, सुटेबल हो। हर किसी की चार्ट्स अलग होते हैं। आप कितना देखते हो ऐसे कंटेंट्स? आप डेली स्क्रॉलिंग में, जैसे आप प्रोफेशन में बहुत तो देखती हूँ मैं तो, मतलब वही चलता रहता है पूरा। इवन कोई मेरे पास में भी बैठा है वो भी यही देखता रहता है कि यार एस्ट्रोलॉजर ये बोल रहा है ये मत पहनो, ये नंबर वाले हैं तो ऐसा होगा वैसा होगा। ऐसा नहीं है, सबके चार्ट्स अलग होते हैं। और ये डेज पे डिपेंडेंसीज जो होती है, ये मिथ फैलाया गया कि डेज में ये नहीं होना चाहिए, एस्ट्रोलॉजी के डेज में ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। इस पे क्या है, थोड़ा सा बताइएगा। देखो, थोड़ा शास्त्रों में लिखा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ सही भी है कि हाँ ठीक है। बट बहुत सारे लोग ना माइथ फैला रहे हैं कि हम एक कलर से ही स्टार्ट कर ले कि ये इस दिन का पर्टिकुलर ये कलर पहनो, जैसे वाइट कलर पहनो मंडे को, ट्यूसडे को रेड पहनो। ऐसे हर दिन के एक पर्टिकुलर कलर्स एस्ट्रोलॉजर ने बता दिए। अब वो ज़रूरी नहीं कि हर किसी को वो सूट होंगे कलर। अच्छा, ऑथेंटिसिटी की बात करें अगर, जैसे कंटेंट बहुत सारे हैं दुनिया में एस्ट्रोलॉजी पे, ये जितना बड़ा ये नाम है उतने बड़े ही ज्यादा इसके ज़्यादा, हेमिस्फीयर में हाँ। कंटेंट्स हैं। या तो इसका ऑथेंटिकेशन अगर किसी को लेना हो, ऑथेंटिसिटी चेक करनी हो, तो क्या रेफर कर सकते हैं हम? स्पिरिचुअलिटी या कोई ऐसा ग्रंथ है, या हमारे साहब ने बोला वेद पुराण भी ऐसा बताते हैं, काफी चीजें वेदों से कंसिडर करते हैं, तो एक जनरल में क्या किसको कंसिडर करना चाहिए? पारासर ग्रंथ है जनरल में, वो हमारे चार्ट्स को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करता है
कि उसमें हर एक जैसे डी चार्ट्स होते हैं, वो हर डी चार्ट्स में एक एक प्लैनेट्स को अच्छे से डिस्क्राइब करता है। अच्छा, उसमें प्रॉपर एक्सप्लेनेशन प्रॉपर है। ओके एक्सप्लेनेशन है, हर एक भाव का जो हमारे 12 हाउसेस होते हैं उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है। अच्छा, अभी तक जो आपने इंस्टीट्यूट से सीखा, तो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका बहुत इंस्टीट्यूट में अच्छा एक रहा। लर्निंग लेने का? मुझे क्योंकि काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट लोग, मुझे लगता है कि जो पर्सनल किसी एस्ट्रोलॉजर के अंडर में लेते हैं, तो उसके प्रेफरेबली आपको इंस्टीट्यूट कैसा लगता जैसे हम स्कूल जाते हैं तो स्कूल में हमें गाइड मिलता है ना, कि टीचर है हमारी, उन्होंने हमें बोला है ए लिखना है, बी लिखना है। ऐसे हम इंस्टीट्यूट जाते हैं तो वहाँ से भी हमें एक गाइडेंस मिलता है, एक फ्लो मिलता है कि नहीं आज ये टॉपिक कवर करना है, नेक्स्ट डे ये टॉपिक कवर करना है, फिर वो अच्छे से एक्सप्लेन हो जाता है उसमें। हाँ, जो कि इंडिविजुअल जो नहीं हाँ मिल पाता है। इंडिविजुअल में हाँ। हमें नहीं मिल पाएगा। वो क्या इंडिविजुअल में हम जाएंगे, कभी उसके पास टाइम होगा तो हमें पढ़ा देगा, नहीं होगा तो वो बोल देगा कि आज मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा। और इंस्टीट्यूट में एक टाइम फिक्स होता है ना कि नहीं आपकी क्लासेस है इस टाइम पे, आपको ये अटेंड करनी है। सोशल मीडिया पे जैसे हम बात कर रहे थे पहले भी हाइप वाली, हम्म। तो मैम जनरल जो हमारे लोग हैं जो एक्टिव या पैसिव स्क्रॉलर्स हैं, उनको किस हद तक ट्रस्ट करना चाहिए? क्या मुझे नहीं लगता कि उनको पूरा कंटेंट पे ट्रस्ट करना चाहिए, पूरे और थोड़ा कंटेंट सा रेफर करना चाहिए कि नहीं? पूरे कंटेंट में ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आजकल ना लोग अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए भी कुछ भी डाल देते हैं कि नहीं ये भी डाल दो वो भी डाल दो, बस हमारे फॉलोअर्स बढ़ना चाहिए हर चीज़ में, यूट्यूब हो या इंस्टाग्राम हो कुछ भी हो। तो हर चीज़ को नहीं, मतलब आप बिलीव कर सकते हो कि नहीं यार उसने बोल दिया एस्ट्रोलॉजर ने। आप एक ही टॉपिक को 10 एस्ट्रोलॉजर के थ्रू भी सुन सकते हो, और 10 लोग अपनी अलग अलग राय बताते हैं। अच्छा, काफ़ी सारी जगह मैंने देखा ये पार्टनर कंपैटिबिलिटी, जिसे हम लोग या लव को भी बहुत ज़्यादा लव, हाँ घसीटते हैं हाँ एस्ट्रोलॉजी हाँ में। हाँ। क्या ये सच है? किस हद तक लगता है आपको कि क्या हो सकता है इसमें? एक्चुअली देखो एस्ट्रोलॉजी जो है कुंडली मैचिंग, जो हम वो आप बात कर रहे हो कुंडली मैचिंग की, वो हमें कंपैटिबिलिटी बताती है कि इस पर्सन से हमारी कंपैटिबिलिटी मैच होती है। हमारा गुस्सा इतना है तो हमें थोड़ी लो गुस्से वाले से मैरिज करनी चाहिए। बट आफ्टर मैरिज वो आप पे डिपेंड करता है कि आप अपना ईगो कम रखोगे, आप उसके साथ मैच करोगे, एक दूसरे को समझोगे, फिर आप मतलब शादी के लिए, शादी यही तो होता है। कुंडली मैच कर दी, किसी भी आप पंडित से कुंडली मैच करा लोगे, उसने बोला नहीं आपके तो इतने गुण मिल गए, 32 गुण मिल गए हैं, ठीक है मिल गए। अब शादी के बाद आप अपना ईगो ही कम नहीं कर रहे हो, लड़ाई कर रहे हो, तो वो एस्ट्रोलॉजर की गलती थोड़ी ना है कॉन्फ्लिक्ट वो। अराइज होते हैं फिर हाँ, इसमें। वो तो आपकी गलती, क्योंकि आप नहीं समझ रहे हो ना उस चीज़ को। आप किसी से शादी करते हो तो आपको उसको भी समझना पड़ता है ना कि वो क्या चाहता है, आप क्या चाह रहे हो। कंपैटिबिलिटीज या होती है। जैसे मैंने भी सुना है बहुत ज़्यादा कि एस्ट्रोलॉजी से आपने बोला गाइड है, तो हाँ, एस्ट्रोलॉजी बेसिकली गाइड है, गाइड उसको आप एक पैरेलल लेके चल सकते हो अपनी या लाइफस्टाइल में, लेकिन आपकी पैरेलल लाइफस्टाइल नहीं चेंज करती नहीं वो सिर्फ आपको एक बताती है कि आप बताती, इस तरह से डायरेक्शन नेक्स्ट, देती हाँ, है नेक्स्ट या स्टेप आप इस तरह से कर सकते हो। मैरिजेस का अगर मैं आपसे बात करूं, तो कौन सा ऐसा प्लेनेट आपको लगता है कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्या? जैसे आपने बताया कि कंपैटिबिलिटी में कॉन्फ्लिक्ट इश्यूज आते हैं, तो ये सब किसके थ्रू होते हैं? मैंने सुना मंगल का कुछ ऐसा कुछ होता है क्या? मंगल, अगर कुंडली मांगलिक है तो आपको मांगलिक से ही शादी करनी चाहिए, वो तो प्रेफर करते हैं हम और कि ये पेड़ वाला कॉन्सेप्ट कैसा था कि पेड़ से शादी होती है या ऐसा कुछ? यार ये सब मुझे इतना माहित होता है एक्चुअली, ये तो कि पेड़ से शादी कर दी फिर आप किसी और से शादी कर लो, ऐसा नहीं है। अगर आपने पेड़ से शादी कर ली, फिर आपने उस पर्सन से शादी कर ली, अगर आपका गुस्सा ही कम नहीं हो रहा है, अगर आप उसको समझ ही नहीं रहे हो, तो वो पेड़ से शादी करने का भी क्या फ़ायदा, फिर भी आपका डिवोर्स होगा ही होगा, अगर आप अपनी चीज़ों में ही उलझे हुए हो तो। अच्छा, ये पॉइंट मुझे आपका बहुत अच्छा लगा कि एस्ट्रोलॉजी को लोग ब्लेम करते हैं हाँ। अपनी कंपैटिबिलिटीज इश्यूज में। हम्म। तो मतलब क्या है इसका पीछे, क्या रीजंस हो सकते हैं? क्या ये बहुत ज़्यादा कंटेंट के चक्कर में हाइप बनी है, हाँ। या ये प्रोजेक्शन थ्योरी के थ्रू डाला गया है दिमाग में? ऐसा क्या है? क्योंकि इंस्टीट्यूट तो कभी गलत नहीं सिखाता किसी को, लेकिन मैंने कहा मार्केट में बहुत ज़्यादा ऐसा चलता है कि नहीं, अनऑथेंटिकेटेड सोर्सेस से ये आता है तो लोग ये फॉलो कर लेते हैं। ऐसा क्या है? देखो एस्ट्रोलॉजी जो है हमें सिर्फ गाइड कर रहा है, वो हमें बता रहा है कि आज आपका दिन ऐसा है, ये हो सकता है। बट आप अब किसी प्रोफेशन में हो, जैसे मैं खुद का एग्जांपल देती हूँ, मैं एक डेंटिस्ट हूँ, मुझे एस्ट्रोलॉजर ने बता दिया कि नहीं आज आप काम पे नहीं जा सकते, आप वर्क नहीं कर सकते। अब मुझे कोई पेशेंट आ गया तो मैं उसको तो नहीं मना करूँगी ना कि मैं नहीं जा सकती हूँ। मेरा एक प्रोफेशन भी है, मेरी एक पर्सनल लाइफ भी है, मुझे सबको बैलेंस करना है। मुझे सिर्फ एक
चीज़ पे नहीं कि नहीं एस्ट्रोलॉजी पे ही मुझे बिलीव करना है कि नहीं बस एस्ट्रोलॉजर ने मुझे बोल दिया है तो मुझे यही करना है, ऐसा नहीं कर सकते हम। हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे डीपली फॉलो करते हैं उसको, अपना प्रोफेशन हटा देते हैं, अपने पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स को किनारे रख के वो पहले देखते हैं कि एस्ट्रोलॉजी में क्या लिखा है मेरी। नहीं तो नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं, मुझे ऐसा मुझे नहीं बिलीफ करना है। चाहिए। एस्ट्रोलॉजी सिर्फ आपको गाइड कर रही है, वो सिर्फ और सिर्फ गाइड कर रही है, डायरेक्शन दे रही है वो आपको कि आप इस रूट को फॉलो कर सकते हो और ये चीज़ हो सकती है। अब आप सही तरीके से उसको फॉलो करोगे तो चीज़ें खराब होगी ही नहीं। आप अपनी लाइफ में कितना फॉलो करते हो? जैसे मेरा पहले भी सवाल था आपसे, तो हम्म। आपको लगता है कुछ बेनिफिट्स? हाँ, मुझे तो काफ़ी बेनिफिट्स हुआ, मैंने जब से एस्ट्रोलॉजी को अपनी लाइफ में फॉलो करना शुरू किया तो मुझे तो बहुत फ़ायदा हुआ। जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं, तो आप थोड़ा अपना पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस अगर शेयर कर सकते हैं हमारे साथ कि कैसे इसको आपने टैकल किया, किस तरह से एस्ट्रोलॉजी के बेनिफिट्स या रेमेडीज आपको काम आई अपनी पर्सनल लाइफ में, तो वो भी थोड़ा हमें बताइए। या जैसे देखो मुझे राहु की महादशा चल रही है, तो लोग बोलते हैं कि यार राहु खराब है, राहु मतलब ऐसे रिजल्ट देता है, बुरे रिजल्ट देता है। ऐसा नहीं है, राहु में आप जो सोचोगे वो होगा। जैसे मैं आज सोच के निकली थी कि मुझे ट्रैफिक मिलेगा, तो वो एक्चुअली ट्रैफिक मिला अच्छा, मुझे। ये होता है ऐसा? होता है क्योंकि राहु आपकी मेंटलिटी पे काम करता है। अगर आपने पॉजिटिव सोचा तो आपके साथ चीज़ें पॉजिटिव होने लगेगी। आपने एक थॉट भी अपने माइंड में नेगेटिव लाया तो वो नेगेटिव हो जाएगा सब कुछ। तो राहु बेसिकली आपके माइंड से प्ले करता है। और राहु में आप गरीबों का थोड़ा सा ध्यान रखो कि उनसे अच्छे से रिलेशन मेंटेन करके रखो। जैसे अब कोई मेड है मेरे घर पे, अब मैं उसको चिल्लाऊंगी डांटूंगी तो मैं अपने ग्रह खुद खराब कर रही हूँ ना, मेरा मंगल खराब होगा। हाँ। अगर मैं जैसे जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनसे अच्छे से बात नहीं करूंगी, उन्हें चिल्लाऊंगी, तो मैं अपना मंगल खराब कर रही हूँ। गरीब लोग हैं, अगर मैं उन्हें ऐसे ही बोल दूंगी ए तू तो ऐसा है वैसा है, नहीं। आप हर चीज़ को अच्छे, हर इंसान से अच्छे से बात करो आप, तो आपके ग्रह ऑटोमेटिक अच्छे होंगे। जैसे शुक्र होता है, लोग बोलते हैं ना हमारा शुक्र ऐसा है, नहीं, शुक्र में क्या होता है, शुक्र आपको लग्जरी देता है। आप अच्छे से ड्रेसअप रहो, स्टार्ट सुबह मॉर्निंग में। अगर जैसे हाउस वाइफ रहती है, वो सोचती यार हमें घर ही तो रहना है, हमें क्या करना है तैयार हो के, नहीं। आप अच्छे से तैयार रहोगे तो चीज़ें आपके लिए और अच्छी आएगी। आप अच्छी ज्वेलरी खरीद सकते हो, अच्छी साड़ी पहन सकते हो। आप सुबह से अपने आप को बन ठन के रखो कि नहीं, मैं भले ऑफिस नहीं जाती हूँ, मैं वर्किंग वूमेन नहीं हूँ, मैं घर पे रहती हूँ, तो भी मैं अच्छे से ड्रेसअप रहूंगी। अच्छा, ये आपने ये जो बोला, मुझे ये सीरियल्स की काफ़ी याद दिला दिया हाँ। कि सीरियल्स में हम देखते थे कि अक्सर नहीं, ये जितनी भी हमारे को एक्टर्स होती थी या जो एक्ट्रेस होती थी, या वो दिन भर तैयार रहती थी। हाँ तो ये आपने उससे थोड़ा कनेक्ट किया। तो मैं ये पूछूंगा आपसे कि जैसे आप जो हमारे व्यूवर्स हैं, जिनके ऊपर भी राहु का ये दशा चल रही है, उनके लिए थोड़ा रेमेडी अगर सजेस्ट कर दो तो आप। मैं राहु में एक सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेमेडी होती है थिंकिंग। आप पॉजिटिव सोचो बस, एक थॉट भी नेगेटिव मत लाओ। अगर आपने एक थॉट भी नेगेटिव लाया तो वो चीज़ नेगेटिव हो जाएगी। आप पॉजिटिव में सिर्फ, राहु में सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव सोचो कि नहीं मुझे ये करना है, ये अच्छा है। राहु एक्चुअली भ्रमित ग्रह है, भ्रम पैदा डर करता है, डर ज्यादा डर, हो जाता है लोगों के डर मन हो में। जाता है हाँ। कि यार ऐसा हो जाएगा, हाँ। नहीं। राहु में आप पॉजिटिव सोचोगे तो ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो तो अच्छा, जाएगा। इज इट एन इल्यूजन? या इट्स इल्यूजन, राहु इज इल्यूजन। राहु इल्यूजन क्रिएट करता है बस। और मैंने ऐसा सुना है कि रेमेडीज में भी लोग कहते हैं कि कोल्ड ड्रिंक को उतार के फेंक दो, तो नहीं, ऐसा ऐसा कुछ। कुछ नहीं होता है, ऐसी रेमेडीज नहीं मैंने होती बहुत सारे कोल्ड ऐसे रील्स ड्रिंक्स भी को। खुद भी देखी हैं, उसमें बोल नहीं रहा नहीं होता है एस्ट्रोलजर्स की आप अपने ऊपर से 7 बार कोल्ड ड्रिंक उतार के और उसको ऐसे डाल नहीं दो, नहीं नहीं, तो ऐसा आपका राहु कुछ नहीं है। वो हो राहु जाएगा। में एक वो भी बोलते हैं कि जैसे जो डॉग्स होते हैं, डॉग्स जो चल नहीं पाते प्रॉपर, या किसी डॉग्स की डिसेबल्ड होते हैं, जो डिसेबल डिसेबल्ड होते हैं, होते हैं, डिसीज हाँ। होती है, उनकी अच्छे से टेक केयर करो आप, तो राहु अपने आप आपका अच्छा हो जाएगा। अच्छा, राहु मैंने सुना है कि राहु लोगों को चढ़ा भी देता है और राहु उतार भी उतार भी देता है। देता है, बिल्कुल। राहु एक एक स्टेज तक आपको बहुत ऊपर करेगा, फिर एकदम से नीचे करेगा। ये क्योंकि उसके साथ आपके राहु की आपको महादशा चल रही है, पर अंतरदशा भी तो चलेगी ना हमें। ऐसा नहीं है ना कि पूरे टाइम राहु में अंतरदशा किसकी चल रही है, राहु की चल रही है, गुरु की चल रही है, शुक्र की चल रही है, शनि की है, उसमें सारी अंतरदशाएं भी तो आती है। तो उससे भी आपको राहु एक पीक पे ले जाएगा, फिर किसी और की अंतरदशा आएगी तो वो आपको डाउन कर देगा। ये इसमें कितना फर्क है, अगर मेरे को आप समझना है, जैसे नॉर्मल जो हमारे व्यूअर्स हैं, वो अगर समझना चाहे अंतरदशा और इसमें कितना फर्क है? महादशा, जैसे राहु की मैं बात करूँ तो महादशा 18 साल के लिए होती है राहु की। अब राहु की जब 18 साल के लिए महादशा चलेगी तो उसमें हर हमारी जो 9 प्लैनेट्स है उनकी अंतरदशा भी चलती जाएगी। सबसे फास्ट मूविंग प्लैनेट है मून, उसकी सिर्फ 2.5 दिन चलती है हमारी।
सिर्फ 2.5 दिन, अगर हम गोचर में बात करें उसकी, तो सिर्फ 2.5 दिन चलेगी कि वो 2.5 दिन में आप क्या रिजल्ट ले लोगे किसी चीज़ से। अगर हम काम भी कर रहे हैं तो 2.5 दिन में क्या रिजल्ट मिलेगा हमें। जैसे गुरु की बात करूँ तो गुरु एक राशि में 1 साल तक रहता है, तो वो 1 साल तक इफेक्ट पड़ेगा। अब मैंने जब ऑकल्ट में स्टडी करना स्टार्ट किया तो मेरी राहु की महादशा चल रही थी और गुरु की अंतरदशा चल रही थी, तो गुरु मुझे कहीं ना कहीं ऑकल्ट से कनेक्ट करवा रहा था, इसीलिए मैं इस इंस्टीट्यूट में आ पाई। 2026 की अगर हम बात करें तो 2026 किसका कैसे क्या होने वाला है, थोड़ा आप बताइए 2026 को। 2026 सूर्य का साल है, सन का। तो सन बेसिकली क्या होता है, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, हमारी इज्जत बोलते लोग, और उस पर रेपुटेशन। बेसिकली हमें मान सम्मान मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जैसे हम किसी प्लेस पे जा रहे हैं तो हमें मान सम्मान मिलना चाहिए, प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए, स्वाभिमान होता है ना हाँ लोगों हाँ में हाँ, कि नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट सेल्फ होती रिस्पेक्ट, है, हाँ। वो सब आप 2026 में। तो ये सभी राशियों पे है कि कुछ कुछ राशियों पे टाइम पीरियड के लिए आने वाला? कुछ कुछ राशियों पे टाइम पीरियड के लिए आने वाला है, हर राशि पे नहीं होगा। मैंने पहले भी आपको बताया था कि हर राशि पे हर ग्रह एक साथ नहीं मूव करते हैं, सबका एक पर्टिकुलर टाइम होता है, वो उतने टाइम के लिए उस राशि में मूव करेंगे। अच्छा, जैसे आपने साल की बात करी तो मुझे मेरा पर्सनल क्वेश्चन आपसे है कि साल, ये 7.5 बहुत सुना है हमने, ये 7.5 क्या है? 7.5 शनि की 7.5 होती है। लोग बहुत डर जाते हैं इससे। हाँ, बहुत डर जाते हैं लोग कि 7.5 आ गई है तो ये हो जाएगा, शनि हमें नहीं। शनि लोग बोलते हैं बहुत क्रूर ग्रह है, पर मैं अपने हिसाब से बोलती हूँ कि सबसे अच्छा ग्रह अगर कोई है तो वो शनि है। शनि भगवान की आप आराधना करो, शनि मंदिर जाओ, वहाँ पे आप उनसे सॉरी बोलो, माफ़ी मांगो, दिया लगाओ, तो शनि आपका कितना भी खराब होगा वो ऑटोमेटिक आपको धीरे धीरे कम हो जाएगा उसका इफेक्ट। अब थोड़ा शिफ्ट करते हैं, स्पिरिचुअलिटी जैसे आप कंटिन्यू कर रहे थे कि आप या बहुत ज्यादा मानते हो। मानती हूँ, मैं कृष्ण भगवान को बहुत ज़्यादा मानती हूँ, बहुत ज़्यादा। मतलब जब से मैं छोटी थी तो मेरी दादी दादू, मेरे पापा भी बहुत मानते हैं उस चीज़ को, तो वहीं से मुझे कृष्ण भगवान की भक्ति में बहुत वो है कि। अच्छा, अगर ऐसे बात करें जैसे आपने दशा की बात करी, हाँ। तो क्या स्पिरिचुअल लाइफ में इन्वॉल्व होना या स्पिरिचुअलिटी को लाइफ में इनहेल करना, ये आपको कहीं ना कहीं अपने प्लैनेट्स पे भी देता है कुछ? हाँ, देता है, बिल्कुल देता है। कि पेरेंट्स ने ही मुझे बताया है कि यार भगवान की सेवा करो, और मैंने खुद ने अपनी पर्सनल लाइफ में भी देखा है, एक्सपीरियंस करा है। मैं जब मेरी मैरिज हुई थी तो हम लोग शिफ्ट हुए थे सबसे पहले गुड़गांव 2019 में, तो फर्स्ट कोविड आया था उस टाइम पे। बस हम शिफ्ट हुए तो 15 डेज बाद कोविड लग गया था कि सब कुछ बंद। तो थोड़ा एक डिमोटिवेट हो जाता है ना कि हम अभी शिफ्ट हुए और सब कुछ बंद, सब Pandemic नया आ नया गया। है। तो मैंने कृष्ण भगवान, मैं मानती हूँ उनको शुरू से, मैं उनको बहुत रोज सुबह कहती थी क्या होगा मेरे करियर का, कैसा होगा, सब कुछ बंद हो गया है। फिर ऑटोमेटिक चीज़ें थोड़ी थोड़ी सॉर्ट होने लगी। तो भगवान की आप जितनी भक्ति करोगे उतना सब कुछ सॉर्ट होता जाएगा। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे ये करूंगा कि जितने भी हमारे लोग हैं, जैसे और भी स्टूडेंट्स हमारे हैं या जो हमारी जनरल पब्लिक है, तो एस्ट्रोलॉजी और करियर, मतलब एस्ट्रोलॉजी एज अ करियर सीखने के बाद ये थोड़ा बताइएगा किस तरह से रिलेटेड करते हैं ये सब चीजें? आप में अगर पैशन है कि आपने एस्ट्रोलॉजी को सीख सकते हो अच्छे से, किसी को गाइड कर सकते हो, तो आप बिल्कुल एज एस्ट्रोलॉजी एज अ करियर आप चूज कर सकते हो। पर इसमें ये है कि आप उसको अच्छे से बताओ किसी को भी। ये ऐसा नहीं, एक जॉब की तरह नहीं है कि आपने ये सीख लिया इंस्टीट्यूट से, आपको एक वैलिड सर्टिफिकेट मिल गया। नहीं, आप उसको एक एज अ जॉब नहीं, एज अ प्रोफेशन और बहुत डीप नॉलेज के थ्रू आप किसी को गाइड कर रहे हो, क्योंकि तो वो आप आपकी उसको, लाइफ इफेक्ट हाँ, करता है, तो वो हाँ। उसकी लाइफ पे इफेक्ट करेगा वो चीज़। तो आप थोड़ा सा वो चीज़ पढ़ के ध्यान से फिर उसको बताओ। नहीं तो ऐसा नहीं है कि अरे भैया उसका ये ग्रह ऐसा है तो ऐसा हो जाए, नहीं, प्रॉपर अच्छे से बताओ उसको, उसको डराओ मत, समझाओ उसको सबसे पहले। क्योंकि अगर आपने बोल दिया आपकी दशा अच्छी नहीं चल रही, तो सामने वाला तो डर जाएगा ना कि नहीं यार एस्ट्रोलॉजर ने, नहीं, डराओ मत उसको। आपको अगर करियर चूज करना है, आप बिल्कुल चूज कर सकते हो। और मैं तो बोलूँगी सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट है जहाँ मैं पढ़ रही हूँ, ऑकल्ट साइंस, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस। आप इसमें बिल्कुल पढ़ सकते हो, टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं यहाँ के, और यहाँ पे आपको करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत मिलती है। जैसे मैं खुद पॉडकास्ट के लिए आई हूँ, आप टीवी शोज़ भी कर सकते हो यहाँ के थ्रू, और बहुत सारी, इनका एक ऐप भी होता है वैदिक मीट करके, आप उस पर भी अपना करियर स्टार्ट कर सकते हो।
अच्छा, मैं एज़ बीइंग अ डॉक्टर, जैसे आपने या बताया कि आप लास्ट है ये, किसी डॉक्टर और एस्ट्रोलॉजी जिसमें आप अनुभव भी कर रहे हो खुद, तो आप हमारे जो ऑडियंस है, जो कि मिड एज हैं, जेनज़ीज़ हैं, या इनको आप क्या सजेशन देना चाहोगे कि इसको किस तरह से इनहेरिट करा जाए? एस्ट्रोलॉजी को आप अपनी डे टू डे लाइफ में भी थोड़ा थोड़ा करके यूज कर सकते हो, पर ऐसा नहीं है कि आप सुबह मॉर्निंग में उठे और अपना हॉरोस्कोप देखने लग गए कि नहीं बहुत से यार। लोग हाँ, ऐसा बहुत से, करते हैं क्योंकि करते जेनज़ीज़ हैं में, बहुत हाँ। जेंजीज। सबसे ज्यादा ये जेंजीज ही कर रहा है कि आज मेरा हॉरोस्कोप क्या है। अब हॉरोस्कोप में बताया कि नहीं, आज आपको किसी से बात ही नहीं करनी है, आपका झगड़ा हो जाएगा। तो और अगर आपकी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई तो क्या आप वो अटेंड नहीं करोगे? करोगे ना। तो वो पूरा ऐसे फॉलो मत करो। एस्ट्रोलॉजी, मैंने पहले भी आपको बोला था, सिर्फ गाइड कर रही है आपको, एक डायरेक्शन दे रही है, क्योंकि हर प्लैनेट्स अपनी एक एनर्जी देता है ना। तो वो आपको गाइड कर रहा है, अब फॉलो कैसे करना है, किस पाथ में करना है, वो आपको डिसाइड करना है। तो ये थी कुछ खास बातचीत एस्ट्रोलॉजी पे और हमारे साथ थी डॉक्टर प्राची तिवारी। थैंक यू डॉक्टर आपका आने का इस शो में। और आप एक लास्ट मूल मंत्र बताइए कि जो आप इस चैनल को बताना चाहते हो या इसके थ्रू बताना चाहते हो लोगों को, जो आप पर्सनल लाइफ में फॉलो करते हो, कोई ऐसा मंत्र है? सबसे पहले तो एस्ट्रोलॉजी कोई डराने वाली चीज़ नहीं है, कोई अंधविश्वास नहीं है। आपको एस्ट्रोलॉजर बता रहा है, वो सिर्फ आपको गाइड कर रहा है। आपको कितना अपने डे टू डे लाइफ में लाना है वो आप पे डिपेंड कर रहा है। तो मेरा बस मूल मंत्र यही है कि हमेशा पॉजिटिव रहे, पॉजिटिव सोचे, तो सब कुछ पॉजिटिव होता जाएगा। ओके, कुल मिला के बी बी पॉजिटिव वाला पॉजिटिव सीन। वाला सीन। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थोड़ा एस्ट्रोलॉजी पे और डीप डाइव भी करेंगे आगे, आने वाले एपिसोड्स और भी बाकी हैं अभी, और हम आशा करते हैं आप हमारे साथ बनी रहेंगी आगे भी। बिल्कुल बिल्कुल। जय श्री कृष्ण।